प्रो डॉट उर्दू के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और वो यही चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह कमजोर करके इस दहाने पर ले जाए कि खुदा न खास्ता ये मुल्क खत्म हो जाए या दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तानी खुफिया इदारों की कारकर्दगी की बदौलत प्यारा वतन पाकिस्तान ऐसे बेशुमार सानियात से कब्ल अज़ वक्त महफूज रहा जो अगर रूनमा हो जाते तो न जाने कितनी तबाही और बर्बादी होती। हमारे ये जामबाज रात हो दिन हो, आंधी है या तूफान, मैदान हो या समंदर, आबादी हो या वीराने, हर जगह हर दम तैयार रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंडिया की तरफ से भेजे जाने वाले चंद जासूसों का मुख्तसर जिक्र करेंगे और आने वाली वीडियोस में इन जासूसों की मुकम्मल तफसील आपसे शेयर करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि पकड़े जाने वाले एजेंटों में से कुछ को पाकिस्तान ने रिहा करके इंडिया वापस भेज दिया ताकि भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जा सके, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह उन जासूसों को अपना एजेंट मानने से इनकार ही किया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रामराज के बारे में, जिसे भारत में 18 साल तक इंटेलिजेंस इदारों में काम करने के बाद जासूसी के लिए 18 सितंबर 2004 में पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी मारखोरों ने उसे अगले ही दिन यानी 19 सितंबर को पकड़ लिया। 2 साल तक उसे हिरासत में रखकर उससे सारी मालूमात उगलवाई और फिर इसे जेल भेज दिया गया, जहां वो 6 साल मजीद कैद रहा। उसके बाद उसे भारत वापस भेजा गया, लेकिन 2012 से ताहाल भारतीय खुफिया अदारे अपने इस जासूस को कबूल करने को तैयार नहीं। उन्हें मालूम है कि रामराज अब किसी काम का नहीं रहा। नंबर 2 पर है गुरबख्श राम। भारत से खुसूसी तरबियत के बाद उसे 1988 में पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो पाकिस्तानी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल असला और गोला बारूद की मालूमात इकट्ठी कर सके। पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने उसे कुछ अरसे में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से न सिर्फ जमा करदा दस्तावेजात बरामद कर ली, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अहम भारतीय इंटेलिजेंस की मालूमात हासिल की गई। उसके बाद उसे 14 साल की सजा सुनाई गई। उसको सजा की तकमील के बाद 2006 में वापस भारत भेज दिया गया, जहां उसकी अपनी एजेंसियां उसे कबूल करने को तैयार नहीं। नंबर 3, भारत ने फोटोग्राफर की हैसियत से काम करने वाले राम प्रकाश को खुसूसी ट्रेनिंग के बाद 1993 में सियालकोट बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा। 3 साल तक वो छुपता छुपाता अपना काम करते हुए मालूमात जमा करता रहा, लेकिन जब इन मालूमात को लेकर उसने वापस जाना चाहा तो पाकिस्तानी इदारों ने जो उसे डील दे रखी थी उसे खींचा और फौरन गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे 10 साल की कैद हुई। सजा के हाथमे के बाद 7 जुलाई 2008 को उसे भारत वापस भेजा गया, जहां आज तक वो अपने इदारों के धक्के खा रहा है। अगले नंबर पर आता है विनोद सहानी, जिसे भारतीय एजेंसियों ने अपना जासूस बनाकर 1977 में एक टैक्सी ड्राइवर बनाकर खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो उसी साल पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हत्थे चढ़ गया। वो यहाँ से मालूमात इकट्ठी करने की बजाय गिरफ्तार होने के बाद अपनी एजेंसी की मालूमात उगल बैठा। उसे 11 साल जेल हुई। 1988 में विनोद को वापस भारत भेज दिया गया, जिसके बाद भारतीय इदारों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। एहतजाज में विनोद सहानी ने एक एसोसिएशन बनाई, जिसमें उन तमाम लोगों को रुकन बनाया गया जो पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजे गए, लेकिन वापसी पर उन्हें भारतीय खुफिया इदारों ने कबूल करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इनके वाजिबात भी अदा नहीं किए। सूरम सिंह 1974 में सियालकोट बाउंड्री से पाकिस्तान में जासूसी की गरज से दाखिल होने वाले इस भारतीय जासूस को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया। इब्तदाई तफ्तीश और शवाहद के बाद उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसने 13 साल और 7 माह गुजारे। फिर उसे 1988 में वापस भारत भेज दिया गया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने उसके साथ वही सलूक किया जो दीगर नाकाम जासूसों के साथ करती रही। अगले नंबर पर आता है बलवीर सिंह। भारतीय खुफिया इदारों की जानिब से 1971 में बलवीर सिंह को पाकिस्तान भेजा गया। इसने 3 साल तक मालूमात जमा की, लेकिन 1974 में पाकिस्तानी इदारों के हाथों पकड़ा गया और 12 साल की सजा हुई। 1986 में जब बलवीर सिंह को वापस इंडिया भेजा गया तो उसने अपने वाजिबात तलब किए, जिनकी अदम अदायगी पर बलवीर सिंह ने 1988 में भारतीय अदालत से रजू किया, जहां उसे भारतीय जासूस तस्लीम करते हुए इंडियन एजेंसीज को हुक्म जारी किया गया कि बलवीर सिंह के वाजिबात फौरी अदा किए जाएं, लेकिन उसके मरदे दम तक उसे 1 रुपया भी भारतीय इदारों से ना मिल सका। इसके बाद है देवादत्त। 1990 में पाकिस्तान जासूसी के लिए आने वाले इस एजेंट को कुछ ही अरसे में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल कैद भुगतने के बाद 23 दिसंबर 2006 को उसे वापस भारत भेज दिया गया। देवादत्त की अहलिया बीना अब भी अपने शोहर के वाजिबात के लिए भारतीय एजेंसियों के चक्कर लगा रही है। दोस्तों, अब जिस जासूस की बात करने जा रहे हैं उसको आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये जासूस कुलभूषण यादव है। नाज़रीन ग्रामी, इस जासूस और उसको पकड़ने वाले मारहोर पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मौजूद है, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह दर्जनों भारतीय जासूस, जिनमें से अब कुछ मार गए हैं और जो जिंदा हैं, वो मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके अहले खाना आज तक भारतीय एजेंसियों से फरियाद कर रहे हैं। इन्हें जासूसी के वो दस्तावेजात दिखा रहे हैं जिनकी बुनियाद पर इन अफराद को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन भारतीय खुफिया इदारे अब इन एजेंटों को अपनाने से इनकार और लातलकी का इजहार कर रहे हैं।
भारत के साथ साथ अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तानी मारखोरों के पास CIA, RA और मोसाद जैसी एजेंसियों की तरह जदीद हथियार और बेपनाह फंड्स नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये मारखोर अपनी काबिलियत और हुब्बल वतनी की वजह से दुनिया की किसी भी बेहतरीन एजेंसी का नेटवर्क तोड़ सकते हैं। लेकिन अब भी कुछ हमारे अपने लोग हमारी एजेंसियों को गलत समझते हैं। उनके लिए मैंने एक खुसूसी वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी आपको नजर आ गया होगा। आप लोग ये वीडियो भी जरूर मुलाहिजा फरमाएं। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ है कि प्यारे वतन पाकिस्तान को मुहिब्बे वतन हुक्मरान अता फरमा। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।